पौड़ी से एक बार फिर ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों ने सुर्खियां बटोरी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नमन चंदौला ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि अब तक उन्होंने महेंद्र राणा के खिलाफ जो भी बयान या दस्तावेज जारी किए हैं, वे सभी सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई के तहत प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। नमन चंदौला का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि जनहित में सच को सामने लाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन भी भ्रष्टाचार के मामलों को उन्होंने उजागर किया है, वे सभी पूरी जांच और तथ्यों के साथ सार्वजनिक किए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर मीडिया का भी धन्यवाद जताया और कहा कि मीडिया ने महेंद्र राणा से जब सवाल किए तो उन्होंने जो जवाब दिया वह भी पूरी तरह सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों से अलग नहीं था। बता दें कि नमन चंदौला पिछले कई वर्षों से महेंद्र राणा के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जनता के बीच अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर प्रशासन कब तक इस मामले में चुप्पी साधे रहेगा और क्या भविष्य में इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी या नहीं। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और जो एक कुछ दलाल लोग, दलाली शब्द बोलूँगा मैं, कुछ दलाल लोग हैं जो व्यक्तिगत इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और मैं ये कहता हूं कि भाई उन पर इतनी काबिलियत है, चुनाव लड़के देखें और कुछ के पैसे लेके कुछ से दलाली करके वो इस तरह की अनाप शनाप बातें डाल रहे हैं। तो लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि आप प्रदेश में एक ही आदमी आपको दिखाया है कि भाई आप इतने अच्छे हैं तो इतने भ्रष्टाचार, इतने और चीज़ें 50 हो रखी हैं, या आपने क्या किया, या अभी तक आपका रोजगार का क्या साधन है, या कितने आप कहाँ से आपका घर चल रहा है। तो ये चीज़ें उनको सोचने वाली बातें हैं और मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि इस तरह की ऊंची हरकतें ना करें। मैं कह रहा हूँ कि इतने सालों से मैं तो देख रहा हूँ कि भाई 15 साल से लगातार लगे हैं लोग और लग के कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है ना, और सब जगह से कुछ है ही नहीं। लेकिन ये क्या है कि हम राजनीतिक आदमी हैं और हमारे जानबूझ के छवि खराब करने के डाल रहे हैं। देखिए, मैं उन भाइयों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की हरकतें ना करें, नहीं तो आप व्यक्तिगत जो आप हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं इलेक्शन तक मैं चुप हूँ, उसके बाद उनको भी पता चल जाएगा कि कानूनी कार्रवाई और किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, वो सब दिख जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार के जितने भी अभी तक हमने सबूत आप सभी के बीच रखे हैं, वो पूरी तरह से आरटीआई के द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर पेश किए गए थे। महेंद्र राणा के द्वारा जिस तरह से ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को ख़राब करने का काम किया जा रहा है, ये पूरी तरह से निराधार है। क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी व्यक्ति करता है और जब उसके सबूत सार्वजनिक किए जाते हैं तो हर व्यक्ति यही बोलता है कि मैं बेगुनाह हूँ। रही बात तो महेंद्र राणा के द्वारा ये कहने की हमारी आर्थिकी के स्रोत क्या है, तो महेंद्र राणा खुद मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं और मेरा रहन सहन और मेरा खान पान देख सकते हैं। एक गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का जब बड़े बड़े लोगों को चुनौती देता है तो अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं, इनमें ज़्यादा वजन होता नहीं है। और ये महेंद्र राणा की मानसिकता को भी दर्शाता है कि वो किस तरह से सोचते हैं इस देश के उन तमाम युवाओं के बारे में, उन तमाम आंदोलनकारियों के बारे में जिनका एक लंबा आंदोलनों का इतिहास रहा है। पिछले 13 सालों से हमारा जीवन सार्वजनिक रहा है और हमने हमेशा से ही ज़रूरतमंदों की मदद के साथ साथ भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को सार्वजनिक करने का काम किया है। मैं मीडिया के उन तमाम साथियों को भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जिन्होंने महेंद्र राणा से बड़ी हिम्मत के साथ ये सवाल किया कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनका उसको लेकर क्या कहना है। तो उन तमाम साथियों को भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि महेंद्र राणा ही नहीं, हम इस प्रदेश के और इस देश के जिस भी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता के सामने रखते हैं वो पूरी तरह से प्रामाणिकता के आधार पर ही रखते हैं। आरटीआई से जब जानकारी मिली उसके आधार पर ही हमने महेंद्र राणा के खिलाफ जो सबूत रखे हैं उन्हें सार्वजनिक किया है। और अब ये सरकार का और न्यायालय का काम है कि महेंद्र राणा को किस तरह से दंड दिया जाए या फिर उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए। और अगर सरकार या फिर न्यायालय इस और कार्रवाई करने में विलम्ब करता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। तो मैं हमारी सरकार और न्यायालय से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो महेंद्र राणा के ऊपर और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं उनकी जल्द से जल्द सुनवाई करने के बाद जल्द से जल्द इस सज़ा का भी
प्रावधान इसमें सुनिश्चित करें, क्योंकि वो पूरी तरह से दोषी हैं और तमाम कागजात जो हमने पेश किए थे उनमें ये बात सामने आई है कि वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है।